गलत, बस ये कह दीजिए, फिर मैं बताऊंगा किसने कहा था। फिर मैं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अब किन्होंने क्या कहा नहीं कहा उनकी नहीं बातों नहीं, का जेडीयू के लीडर ही जस्टिफिकेशन देने बताऊंगा के सर। लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। जिसने भी कहा हम लोग गलत जस्टिफिकेशन कहा। देने को नहीं बैठा है। एलईटी आप ये टेररिस्ट को समझिए, बिहार की बेटी कहना गलत। जिसने भी कहा, बीजेपी वालों बहुत ने से, कहा, कांग्रेस वालों ने कहा, जिसने भी कहा गलत। ठीक। किसी भी टेररिस्ट, किसी भी आतंकवादी, आप सिर्फ उसको इशरत जहां या किसी एक मुद्दे से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। वो हमारे देश का बेटा या बेटी या हमारे प्रदेश का बेटा या बेटी नहीं हो सकता है। जिसने इशरत जहां वो को बिहार समाज की की बेटी बेटा कहा बेटी वो नहीं हो गलत। सकता है। किसी भी आतंकवादी को हमारे देश या हमारे प्रदेश का बेटा बेटी कहना गलत। गलत। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान पढ़ रहा हूं। नीरज कुमार जी को जानते हैं? आपसे सीनियर है, जूनियर है सर? हमने, जब मैंने आपको नीतीश अब कुमार जी पढ़ूं का मैं अब बयान या ना सुना पढ़ूं? आप के जानते हैं बारे उन्होंने में कहा कह था। दिया। पढ़ूं ना पढ़ूं, आप समझ गए हैं मेरा, उन्होंने कहा था। मैं आपको साफ तौर पर बता रहा हूं ना, हमारे नेता नीतीश इशरत कुमार जी ने जहां जो वॉज बातें अ कही थी मैं डॉटर उसको ऑफ कोट कर रहा बिहार। हूं। शी वॉज किल्ड इन गुजरात। व्हाट क्राइम डिड शी कमिट? वो बिहार की बेटी है जिसको गुजरात में मार दिया गया। नीरज कुमार, गलत? हाँ या ना? ऐसा, अमन जी, आप कितना भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश तोड़ करेंगे, मैं उस सर। बात से नहीं हटूंगा। प्रभु सुनिए, नहीं, मत भागिए। आप भी मैं उस जानते हैं बात से कहा नहीं है। हटूंगा। हम किसी आतंकवादी की आप भी वकालत करने जानते नहीं हैं बैठे कहा हैं। है। अच्छा। हमारे नेता ने साफ तौर पर कहा था। आपके नीरज कुमार आपके हमारे नेता नहीं नेता है, ने कह साफ दीजिए तौर पर नीरज कहा कुमार था। ने गलत कहा था। अरे हमारे सर, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। चलिए, नीतीश कुमार जी का बयान जब इस नीरज मसले कुमार पर ने आ कहा चुका है तो गलत बात कहा, क्या यही है। कह दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर। मैंने नीतीश कुमार जी के बयान को कोट किया, हमारी पार्टी की विचारधारा को कोट किया। बाकी एंटिसिपेशन कोई अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकता है, उससे कोई एंटीसिपे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा है, और नेता इनफैक्ट इन बातों को लेकर नाराज हुए। मीडिया हाउसेस पर नाराज हुए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नाराज हुए कि इस तरह से उनकी बातों को कोट नहीं किया जा सकता है। नहीं हम तो किसी नीतीश भी कुमार की तो आतंकवादी मैं की जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं वकालत तो नहीं। सुन नीरज लीजिए, कुमार की सुन लीजिए, सुन बात लीजिए। कर रहा हूं। आपके कम से कम मैं कितने साफ तौर दसियों प्रवक्ताओं ने कहा था बिहार की बेटी, बिहार की बेटी, इशरत जहां बिहार की बेटी। पर तो सर मैं आप इस नीतीश बात जी को को नहीं बिठा समझिए। सकता हूं? आपको क्या है, आपकी बात जब का कोई तक वजन है? आप कल को कुछ बोलेंगे तो मैं अ, बोलूंगा ना, जेडीयू का पक्ष बोलूंगा ना सर। अमन जी, मैंने आपसे साफ, अरे नीरज आप कुमार कह जी ने सकते हैं ना, बोला ना, आपके पास नीरज कुमार जेडीयू के स्वतंत्रता है। प्रवक्ता, उन्होंने कहा इशरत जहां आपके बिहार की पास बेटी। आपके कहा पास था नहीं कहा था? स्वतंत्रता है अमन जी। उसको भी डिनाई कर अमन जी, देंगे क्या आप? आपके पास स्वतंत्रता है। हम आप किसी डिनाई भी कर दीजिए, नहीं कहा आतंकवादी था, मैं आगे गतिविधि बढ़ में जाऊंगा। शामिल मैं व्यक्ति, चैलेंज अमन कर रहा हूं जी, सर आपको, आप मुझे ऐसी डिनाई बात कर नहीं है ना। दीजिए कि हमारी पार्टी के नेता नीरज कुमार ने इशरत जहां को बिहार की बेटी नहीं कहा था। मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर। अमन जी, अमन जी, आपने सवाल किया, वो आपका हक है, जवाब मुझे देना है। हमने जवाब में साफ तौर पर कहा है, किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल व्यक्ति की वकालत हमारी पार्टी, हमारे नेता नहीं कर सकते और हैं। जिसने की वो और गलत। प्राइमा फेशिया जब कोई घटना, सुनिए, प्राइमा फेशिया जो घटना घटती है, जब तक तथ्य सामने नहीं आते हैं तब तक लोग आरवीएस नतीजे मणि, तक नहीं पहुंचते हैं। इशरत जहां मामला को कोर्ट किस पे किसने जाता है। बचाने की कोशिश की थी उस वक्त, जिसको डेविड कोलमैन हेडली ने भी बोला था एलईटी ऑपरेटिव? आ रहा हूं फरहान, मोहम्मद फरहान आ रहा हूं। आरवीएस मणि। डेविड कोलमैन, अच्छा, डेविड कोलमैन हैडली से पहले एक लीगल अटैची थे डैनियल क्लेग, यूएस एम्बेसी ने, उन्होंने चिट्ठी लिख के कंफर्म किया था होम मिनिस्ट्री को कि शी वाज रिक्रूटेड बाय मुजामिल फॉर लश्कर, शी वाज रिक्रूटेड फिदाइन। तो वो भी कोर्ट का प्रॉपर्टी है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन में लगी हुई है, अनेक्शर बन के लगी हुई है, तो वो सब अलग बात है। अब तो खैर ट्रायल कोर्ट ने भी उसको करा दिया कि इट वॉज अ क्रॉस फायर। पहले दिन से मैं भी कह रहा था, और न केवल इतनी प्रेशर आई थी, आपके जो कांग्रेस के लोग तो थे ही थे, अन्य सेक्युलर पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, सभी लोग उस वक्त चिल्ला रहे थे कि इनोसेंट बेटी को मार दिया। अब बिहार की बेटी कहा या यूपी की बेटी कहा, क्योंकि देखिए बिहार की उसी वक्त ये चर्चा भी हुई थी कि रियाज भटकल भी है, फिर उस हिसाब से तो दरभंगा का दामाद है, तो उसको भी बुलाओ कि मंत्रालय के अंदर हम आपस में चर्चा कर रहे थे, तो उस वक्त ये बात हुई थी। और उस वक्त दरभंगा वगैरह में, बेगूसराय दरभंगा में कुछ इंडियन मुजाहिदीन की गतिविधियां भी उसी संदर्भ में चल रही थी। अलग बात है, उसमें हम चर्चा नहीं कर रहे, परंतु इशरत जहां को सपोर्ट करने के लिए, देखिए इशरत जहां का टारगेट कौन था? नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड द होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, दे वर द टारगेट। और ये बहुत ही विडंबना की बात है कि जब केस चली थी तो सीबीआई के एसआईटी उन्हीं दोनों को अंदर करना चाहती थी। यस। टेररिस्ट को
रोकने वाले को अंदर अंदर करना चाहती थी। इस हिसाब से इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के साथ इनफैक्ट मैं तो संवेदनशील हूं, वो खुद सफर कर चुके हैं। He has suffered because of this narrative. अच्छा, He एक और has चीज suffered बताई because जाती है of आरवीएस people मणि, अगर आप supporting the confirm terrorists. करें। I have also suffered. एक और चीज बताई जाती है I आरवीएस have मणि, also suffered. I have also क्या suffered. इशरा जहां मामले में एफिडेविट भी बदला गया था गृह मंत्रालय मैं भी और चिदम्बरम तो बिल्कुल बाहर आ चुका। पहला हलफनामा जो वचन पत्र था मैंने अपने तरफ से ड्राफ्ट किया था, चिदम्बरम का अनुमोदन हुआ था चिदम्बरम जी का, उसके बाद जाके दाखिल हुआ था। दूसरा, उन्होंने अपने तरफ से बना बनू के आदेश दिए थे कि लेट द अंडर सेक्रेटरी गो एंड फाइल दिस। ये पूरा प्रमाण वगैरह ये भी आरटीआई के माध्यम से पूरे टीवी में कई बार दिखाया जा चुका है। और चिदम्बरम जी उस वक्त कहते मैंने तो कोई एडिटोरियल चेंज किया था, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उनका पूरा दारोमदार है कि उन्होंने ही वो सेकंड एफिडेविट किया था, बदला गया था, जिसमें पहले इशरत जहां आतंकी थी, जो मैंने कहा था पूरे प्रमाण के आधार पर, इतने प्रमाण थे कि आपको यकीन नहीं होगा। और बाद में चिदम्बरम जी कहते ये सारे प्रमाण के होते के बावजूद भी इशरत जहां को टेररिस्ट नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ ऐसा वैसा गोल बोल उसका इट डजंट प्रूव दैट शी कैन बी। ये तो अब फर्स्ट हैंड अकाउंट है, सो नो नीड फॉर कमरू चौधरी जी। ये तो कमरू भाई ये तो फर्स्ट हैंड अकाउंट है। आरवीएस मणि गृह मंत्रालय में उस वक्त अंडर सेक्रेटरी थे, ये तो बता रहे हैं कि पहले आतंकवादी थी फर्स्ट एफिडेविट में और सेकंड एफिडेविट में बदल दिया गया। मोहम्मद फरहान, उसके बाद आपके पास आऊंगा। देखिए मैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जो देश का संविधान पे शपथ लेकर इतना साल तक भारत के सरकार में नौकरी कर रहे थे, आज वही भारत के संविधान को ठुकराने पे लगे हुए, सेकुलरिज्म पे सवाल उठाने लग गए, देश का संविधान को ऊपर में सवाल उठने लग गए। इनको इशरत जहां का केस याद आता है, लेकिन इनको जो है बिल्किस बानो का जो कांड में जो छोड़े गए उनके ऊपर में इनका कोई टिप्पणी नहीं आएगा। इनके पास में टेनी का हत्याकांड पे कोई टिप्पणी नहीं आएगा। इन पे जो गरीब लोगों के ऊपर में घरों पे बुलडोजर चल दिया गया, इस पे कोई टिप्पणी नहीं आएगा। इनको देवेंद्र सिंह का कांड पे ये चुप्पी साधे हुए रहेंगे, इनको वो याद नहीं आएंगे। ये दरअसल जो है कि जिसको बोलते हैं ना हम लोग ग्लोबल हिंदुत्व का जो ये डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व, अब ये जो है ये डिसमेंटल इंडियन हिंदुत्व, इसको चालू करना होगा अभी अमन जी। इसको नहीं चालू करेंगे तो ये जैसे बहरूपीय जो बैठ कर टेलीविजन में हर रोज नफरत फैलाते हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन है नहीं उतारे जो कह रहे हैं कि ये जो है इंडियन हिंदुत्व, जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं उस तरह से आज पीएफआई वाले भी इसी प्लान में लगे हुए हैं। इस तरह से ये पीएफआई का भी सेम प्लान है 2047 तक ये बोलते हैं हिंदुत्व डिसमेंटल, और ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन है कह रहे हैं डिसमेंटल इंडियन हिंदुत्व। स्कूल में कलंकित हो रहा है हिंदुत्व का चलते। अच्छा, हिंदुत्व के चलते। और इनका भाषण हम सुनेंगे। अच्छा, सलमान खुर्शीद गलत कह रहे थे क्या? बाटला को लेकर सलमान खुर्शीद सही थे गलत थे? ये गलत मैं कोई चीज नहीं करता। एक मिनट आरवीएस मणि, एक मिनट जाइए। कमरू भाई एक सवाल ले रहा हूं, क्या बाटला को लेकर सलमान खुर्शीद ने झूठ बोला था सच बोला था? सोनिया गांधी के आंसू को लेकर वो सच कह रहे थे झूठ कह रहे थे? क्या देवेंद्र सिंह का रोल पुलवामा के जो 40 जवान शहीद हुए थे, सलमान खुर्शीद सही थे गलत थे? सलमान खुर्शीद ने सही कहा था गलत कहा था? पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया था। बाटला पर आंसू को लेकर सलमान खुर्शीद सही कह रहे थे गलत कह रहे थे? बैठा हुआ है, क्या हुआ लाल आग, क्या हुआ प्रधानमंत्री क्या किए उस जगह में? वो तो घर में बैठे हुए वोट बटोरने के लिए जाकर लंबा लंबा बात कही है। डिसमेंटल इंडियन हिंदुत्व, डिसमेंटल इंडियन हिंदुत्व, ग्लोबल हिंदुत्व करके कॉन्फ्रेंस हुई थी, 40-50 लोग उसको आज देख तो रहे कल थे तो होगा और दुनिया भर के स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी ने उससे हाथ खींच लिया। लेकिन यहाँ मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, कमरू जी एक मिनट, और वो महत्वपूर्ण बात सबको ध्यान से सुननी चाहिए। कमरू चौधरी जी बार बार देवेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। हालांकि अमन जी ने बहुत साफ सवाल पूछा कि कौन उनके साथ खड़ा हुआ, लेकिन मैं थोड़ा आगे ले चलता हूं। जब जब कोई मुस्लिम आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसके साथ सहानुभूति की लहर से लेकर मर्सी पिटीशन तक सेकुलर पॉलिटिक्स वाली पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। 2012 में बाकायदा अखिलेश यादव की सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चली गई थी, जो काशी धमाके का दोषी था, उसको बचाने के लिए अदालत को कहना पड़ा कि आप तो पद्म भूषण दे देते। और मुझे लगता है कि ये डिफरेंस आप समझिए, वो कह रहे हैं कि जाते जाते एक सवाल पूछ के जाऊंगा। कमरू भाई, अफजल गुरु और याकूब मेमन की फांसी बहुत सही थी, बहुत बढ़िया लटकाया दोनों को, एक बार ये कह दीजिए बस।
बहुत बढ़िया लटकाया दोनों को, मैं अफजल गुरु देश और का याकूब मेमन। संविधान में विश्वास करता हूं, देश का संविधान और बस ये बोल अदालत दीजिए, बहुत बढ़िया प्रणाली में लटकाया उनको दोनों को, फांसी दिया, सही थी। जायज है, फांसी सही थी याकूब और अफजल जायज की। है, लेकिन राजीव गांधी का हत्यारा अफजल को गुरु, छोड़ना, याकूब मेमन की फांसी आतंकवाद सही को थी। बस छोड़ना, ये कह दीजिए, ये भी आखिरी 10 बहुत सेकंड बड़ा है। एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। याकूब ये मेमन और मानकर अफजल गुरु चलो की फांसी आप, सही ये थी। डिबेट ये खत्म नहीं हो रहा है। अगर राजीव बहुत गांधी बहुत का शुक्रिया, हत्यारा, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कहेंगे आप, मुझे पता आप नहीं कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 100 बात की एक बात।